अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। बहुत सारे हलवों की रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार और बहुत ही आसान से एक हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको माखंडी हलवा कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा मशहूर और बहुत ही ज़्यादा खाया जाने वाला हलवा है। सूजी से बनता है और बहुत ही कम सामान में रेडी हो जाता है। तो चलिए आज ज़बरदस्त से इस हलवे को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ सूजी। यहाँ हमें 1 कप सूजी चाहिए होगी। इसी की मेजरमेंट से मैं आपको ये हलवा बनाना आज बताऊँगी। बाकी आप इसको जैसे भी कम ज़्यादा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है दूध। 2 कप मैंने दूध लिया है। आप खुला या टेट्रा पैक वाला कोई सा भी दूध ले सकते हैं और ठंडा लीजिएगा, रूम टेम्परेचर का लीजिएगा। उसमें सूजी को हमें भिगो देना है। मैंने इस सूजी को तकरीबन 1 घंटे तक भिगोया था। आप चाहें तो मैक्सिमम आप इसे 2 घंटे भी भिगो सकते हैं। अब उसके बाद मैंने एक पैन ले लिया है। इस पैन में हम शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून देसी घी और इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर हमें ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने 2-2 टेबलस्पून तमाम ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो ले लीजिएगा। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है हलवे वगैरह जो हैं वो घी में बहुत ही ज़्यादा शानदार बनते हैं, तो मैं भी यहाँ पर घी का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स को हमें इतना फ्राई करना है कि ये थोड़े से क्रंची हो जाएँ और इनका हल्का सा कलर जो है वो चेंज हो जाए। उसके बाद हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे और बाद में इस्तेमाल करेंगे। हाफ़ कप यहाँ पर मैंने घी और लिया है और मैं इसमें अब हलवा बनाऊँगी। जब ये घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो 1 कप की मेजरमेंट से जितनी सूजी होगी उतनी ही हमें चीनी का इस्तेमाल करना है। 1 कप सूजी ली थी तो 1 कप चीनी लेकर मैंने इस घी में डाल दी है, जब हल्का सा घी जो था वो गर्म हो गया था। अब आपको थोड़ी-सी यहाँ पर मेहनत करनी है और वो मेहनत ये करनी है कि आप मुस्तकिल इसमें चम्मच को चलाते रहेंगे। आप चम्मच को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर आपने चम्मच को चलाना छोड़ा तो ये बहुत जल्दी जो चीनी है ना मेल्ट होती है और इसका कलर एकदम से डार्क हो जाएगा। हमें बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए, खिलता हुआ बहुत ही ब्राइट सा कलर चाहिए। तो हम इस चीनी को इसमें कैरेमलाइज़ करेंगे घी में और देखें थोड़ी ही देर बाद इस तरह से इसके जो क्रिस्टल हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आप बहुत मोहतात हो जाइएगा, क्योंकि मिनटों सेकंडों में आपकी जो चीनी है वो कैरेमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए मुस्तकिल मैं इसमें चम्मच इस तरह से चला रही हूँ, हल्के हाथों से आपको इसमें चम्मच चलाते रहना है और ये देखें फ़ौरन के साथ ही ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और जैसे ही ये मेल्ट होगी इसका कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो भी मनचाहा कलर है, जब तक वो नहीं आ जाता आप इसको इस तरह से डिज़ोल्व करते रहिए और जैसे ही थोड़ा सा आपकी चीनी का कलर डार्क होना शुरू होगा उसके बाद हम इसमें सूजी शामिल करेंगे। और ये देखें अच्छे से ये हमारी जो चीनी है ये कैरेमलाइज़ हो गई है और इसका कलर भी जो है अच्छा खासा डार्क सा हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है, वरना आपके जो हलवे है उसका कलर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें हम जो दूध और सूजी का मिक्सचर हमने भिगो कर रखा था वो सारा का सारा इसमें शामिल कर देंगे और अब आपको करनी है इस हलवे की भुनाई। थोड़ा सा ये ऊपर से आप जब देखेंगे इसमें जब दूध डालेंगे और सूजी डालेंगे तो वो जो कैरेमल था चीनी का वो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा होकर इसमें मिक्स हो जाएगा। परेशान मत होइएगा, जैसे जैसे आप सूजी को भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये जो कैरेमलाइज शुगर है आपकी ये मेल्ट होती जाएगी और आपके हलवे में शामिल होती जाएगी। इस स्टेज पे आप देख रहे हैं कि घी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। जब आप इसको थोड़ी देर भूनेंगे, तकरीबन आपको 12 से 13 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। इतनी देर आपको इसको भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। और थोड़ा सा अगर आपको लगे कि जल्दी है आपको तो आप थोड़ी सी आंच जो है तेज़ कर सकते हैं, लेकिन हाई फ्लेम पे मत भूनिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इस हलवे को भूना जाएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो हलवा है ना ये पैन छोड़ना शुरू कर देगा। ये देखें इस तरह से सूजी जो है वो अलहदा होनी शुरू हो जाएगी और आप देख रहे हैं कि वो जो बहुत ज़्यादा घी हमें लग रहा था वो भी सारा का सारा इस सूजी में एब्ज़ॉर्ब हो गया है। बस इस स्टेज पे आप देखें कि सारी घी, चीनी, दूध सब चीज़ें यकजान हो गई हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और खुशबू भी बहुत लाजवाब आ रही है। तो इसका मतलब ये कि आपका जो हलवा है वो रेडी हो गया है। इस स्टेज पर आप चाहें तो पिसी हुई इलायची डाल दीजिएगा। सब्ज़ इलायची जो होती है उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। मुझे इस हलवे में पसंद नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जो कैरेमल की अपनी फ्लेवर और खुशबू है वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप पसंद करते हो तो आप इस स्टेज पर शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हमें भूनते हुए। ये बहुत अच्छा सा भुन गया है और तकरीबन रेडी है सर्व होने के लिए। अब हम इसमें थोड़े से जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। थोड़े से मैं ऊपर सर्व करने के लिए रख रही हूँ और ये शामिल करके मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनूंगी तकरीबन 1 मिनट तक। और ये तक हमारा जो हलवा है ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। आप इसको गरम गरम सर्व कीजिएगा। ख़ास तौर से जब बारिशों का मौसम हो या मौसम में थोड़ी सी नमी या ठंडक होती है तो ये हलवा बहुत शानदार लगता है और गरम गरम सर्व करेंगे तो क्या ही बात है। ये देखें जनाब, हमारा
हलवा तकरीबन 15 से 20 मिनट में रेडी हो गया है और बहुत लाजवाब खुशबू आ रही है और इसका जायका इतना अच्छा था कि आप इसके बाद शायद ही कोई सूजी का हलवा बनाएंगे। इस तरह से आप बनाकर अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा। बहुत सारी तारीफ़ आपकी इंशाल्लाह ताला होने वाली है। हलवा पसंद आए तो मेरी वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।